मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो सच कहूँ तो आज मेरे पास एक से बढ़कर एक न्यूज तो है, बट यहाँ पे आज की जो न्यूज होंगे उनको सुनने बाद यहाँ पे नारुतो फैंस सबसे ज्यादा शॉक होने वाला है। और यहाँ पे आज क्या क्या न्यूज है उसके लिए तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें नारुतो की न्यूज के बारे में, जिसको सुनकर खुद नारुतो फैंस ही शॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर टॉप 10 कपल्स कैरेक्टर को लेकर एक पोल किया गया था फैंस के बीच में, जहाँ पे जापानी लोगों ने अपने फेवरेट एनिमे कपल्स को वोट दिया। और यहाँ पे टॉप 10 जो लिस्ट निकल के आई है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा शॉकिंग तो है, बट यहाँ पे हो सकता है कि ये आप लोगों के लिए स्पॉइलर भी हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको स्किप कर दो। और अगर आप लोग को स्किप नहीं करना है तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 10 प्लेस के बारे में बात करें, जिस पर ब्लीच से आते हैं रेंजी और रुकिया। और फिर उसके बाद नंबर 9 पर फुल मेटल एल्केमिस्ट से होइन हिम और ट्रिशा। और नंबर 8 पर है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से क्रीतो और असुना। और फिर नंबर 7 पर है डिटेक्टिव कोनन से यूसाकू और यूकीको। और नंबर 6 पर आते हैं माई हैप्पी मैरिज से क्यूका और म्यू। और फिर उसके बाद नंबर 5 पर है ब्लिच से इचिगो और उरीही में। और नंबर 4 के बारे में बात करें, जहाँ पे स्पाइक्स फैमिली से लॉयड और यॉर्क का यहाँ पे जोड़ी हमें देखने को मिला है। और नंबर 3 पर है यू और आना। और साथ में नंबर 2 के बारे में बात करें तो नंबर 2 पर आते हैं अपने नारुतो और हिनाटा। और हाँ, नंबर 2 पर है नारुतो हिनाटा। तो आप लोग सोचोगे कि नंबर 1 पर कौन है, तो यहाँ पे नंबर 1 पर भी नारुतो की ही एक कपल है, बट यहाँ पे इनका नाम सुनकर काफी सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि नंबर 1 पर जिस कपल को यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिला है वो है अपने सास्के और साकुरा। और हाँ, इस चीज को सुनने के बाद ही काफी सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काफी सारे लोग साकुरा पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पे सास्के और साकुरा की जोड़ी नंबर 1 पर है, जिस पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बट आपके हिसाब से लिस्ट सही है या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। तो यहाँ पे ये पहला अपडेट था जिसको सुनने के बाद नारुतो फैन सरप्राइज हुए होंगे, बट यहाँ पे कुछ और भी अपडेट्स है जिनको सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें अपने सोनिए के बारे में, क्योंकि सोनिए के ऊपर कल फाइनली शिनचैन की 3D मूवी आई थी। और यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी को जरूर देखा होगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की थी। स्पेशली डबिंग बारे में बात करूँ तो डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। बट यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताओ, डबिंग से भी ज्यादा बेटर क्या था यहाँ पे एक्चुअली में डबिंग से भी ज्यादा बेटर था सेंसरशिप, क्योंकि इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोनी वालों ने सेंसरशिप करी भी है कि नहीं। और एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरी फैमिली वाले मुझे अगर देख लेंगे तो पता चला कि मेरी इंजॉयमेंट वहीं पे निकल जाएगी और फैमिली वाले मुझे घर से बेदखल कर देंगे। इसलिए हाँ यार, सोनी वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब सोनी को भी अकेले में ही देखना होगा। बट यहाँ पे मैं सोनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितनी कम सेंसरशिप लोगों ने शिनचैन में की थी, इतनी ही सेंसरशिप यहाँ पे अगर वो लोग शिपुडेन में रखे तो यहाँ पे और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो शिनचैन की आज भी एक न्यू मूवी आई थी, जो कि बेसिकली ये भी काफी ज्यादा ही लेटेस्ट मूवी थी, मतलब ये 2022 की मूवी थी। और इसके अलावा मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी को भी देख लिया होगा। लेकिन इसके अलावा क्या आप लोग जानते हो कि शिनचैन की अभी एक और मूवी आएगी, जिसकी डबिंग एक्चुअली में यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुकी है। और यहाँ पे ये मूवी 2021 में आई थी शिनचैन की, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सोनी वाले एक एक कदम पीछे ले रहे हैं, मतलब पहले 2023 की मूवी दिखाई, फिर उससे पहले की, फिर उससे पहले की, और ऐसे ही करते करते ये लोग पीछे कदम लेते जा रहे हैं, जो कि दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल तो है, बट यहाँ पे स्टिल मजा तो हम ही लोग को आ रहा है। इसलिए आप लोग मूवीज को देखो और एंजॉय करो। बट यहाँ पे हम लोग जैसे बात करते हैं अपने इंजॉयमेंट के बारे में, बट यहाँ पे हम लोग बात करें सोनी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सोनी वाले इतने सारे एनिमेज दिखाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं सोनी नंबर 1 पर पहुंच गया होगा, शिपुडेन तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो टीआरपी देता होगा। बट यहाँ पे कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी 400 सीट जीतेगी, बट रियलिटी में 400 सीट जीती नहीं। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में काफी ज्यादा ही अंतर होता है। और यहाँ पे ये चीज सोनी की टीआरपी ने प्रूफ कर दिया है। और हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, टीआरपी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सोनी की एक्चुअली मेरे पास ऑफिशियल टीआरपी आ चुकी है। और हाँ, ऑफिशियल टीआरपी मतलब ऑफिशियली टीआरपी लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे ये जो टीआरपी है वो मुझे काफी ट्रस्टेड सोर्सेज ने दी है, और उस सोर्सेज को आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हो। बट यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे मुझे एक बंदे ने दी है, जिसके कनेक्शन यहाँ पे टीवी ब्रॉडकास्टर से है। इसलिए हाँ, उसने यहाँ पे हमारे लिए इस पूरी टीआरपी लिस्ट को निकाला है, जहाँ आप लोगों को ट्रस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये पूरी तरीके से ऑफिशियल टीआरपी है। इसलिए इस टीआरपी बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पर पिछले महीने की जो पूरी टीआरपी लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। जैसे नंबर 1 के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है शिनचैन। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, पिछले महीने शिनचैन नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहा। और आप लोग सोच रहे हो कि ये सोनी वाला शिनचैन होगा, तो मैं बता दूं कि सोनी वाला शिनचैन नहीं है, यहाँ पे ये एक्चुअली में हंगामा वाला शिनचैन है। अब हालांकि आप लोग सोचोगे कि अगर शिनचैन नंबर 1 पर है तो मोटू पतलू कहाँ गया है, तो देखो मोटू पतलू यहाँ पे ज्यादा पीछे नहीं है, वो नंबर 2 पर है, जो कि एक्चुअली मुझे देखकर अच्छा लगा, क्योंकि मोटू पतलू काफी टाइम से नंबर 1 पर हुआ करता था। बट यहाँ पे हंगामा वाले शिनचैन के ओल्ड एपिसोड और ओल्ड मूवीज दिखाकर ही सारे चांस को पीछे कर रहे हैं। बट यहाँ पे लिस्ट को कंटिन्यू रखे तो नंबर 3 पर आता है अपना डोरेमोन, और नंबर 4 पर आता है अपना पोगो का छोटा भीम, और नंबर 5 पर आता है अपना निक का दोबारा से कार्टून जिसका नाम है चिकू और बंटी।
की। और फिर उसके बाद नंबर 6 पर आता है अपना दोबारा से शिनचैन, वो भी सोनी वाला। और हाँ, यहाँ से एक चीज प्रूफ हो चुकी है कि हंगामा हो या फिर सोनी है, यहाँ पे दोनों ही चैनल्स पर शिनचैन पूरी मेजोरिटी के साथ टॉप पर है। इसलिए यहाँ पे शिनचैन को तो आप लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे लिस्ट को कंटिन्यू रखे तो नंबर 7 पर आता है सोनी का एक और कार्टून जिसका नाम है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। और नंबर 8 पर फाइनली आता है कार्टून नेटवर्क का एक कार्टून जिसका नाम है टीन टाइटंस गो। और यहाँ पे नंबर 9 पर बात करें, जहाँ पे नंबर 9 पर आता है सोनी का कार्टून भूत और बंदूस। और नंबर 10 के बारे में बात करें जिस पर आता है पोगो का लिटिल सिंघम। और मुझे पता है कि आप लोग ये कहोगे कि यार नंबर 10 तक लिस्ट निकल गई बट अब तक नारुतो शिपुडेन का नाम नहीं आया है, तो यहाँ पे आप लोग सब्र करो, आज आप लोगों को पूरी रियलिटी दिखने वाली है। जहाँ पे नंबर 10 के बारे में मैंने आप लोग बता दिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें नंबर 11 के बारे में, जहाँ पे सोनिक का निंजा हथौड़ी नंबर 11 पर है। और नंबर 12 पर फिर से सोनिक का शो जिसका नाम है ज़ीक एंड शार्को। और नंबर 13 के बारे में बात करें जिस पर फिर से निक का ही कोई कार्टून है। और नंबर 14 पर है अपना कार्टून नेटवर्क का बेन 10। और नंबर 15 पर है अपना सोनी का नारुतो शिपुडेन। और हाँ, यहाँ आप लोग देख सकते हो ना टॉप 5 के अंदर ना टॉप 10 के अंदर, ये लिटरली टॉप 15 पर है, जिस पर हम लोग एक्चुअली में आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे अपने लिस्ट को कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे लिस्ट में 16 नंबर पर आता है हंगामा का कार्टून। नंबर 17 पर है फिर से सोनिक का कार्टून। और नंबर 18 पर है डिस्कवरी किड्स का कार्टून। नंबर 19 पर आता है कार्टून नेटवर्क का ही एक एनिमे माय हीरो एकेडेमिया, जिसकी हालत यहाँ पे नारुतो शिपुडेन से ही बेकार है। और फिर उसके बाद नंबर 20 पर आता है हंगामा का पोकेमोन होराइजन्स। और नंबर 21 पर पोगो का कार्टून। नंबर 22 के ऊपर डिज्नी चैनल का एक कार्टून। और नंबर 23 के ऊपर डिस्कवरी किड्स का एक कार्टून। नंबर 24 के ऊपर आता है हंगामा का ही एक कार्टून। और नंबर 25 पर आता है डिज्नी चैनल का एक कार्टून। और नंबर 26 पर आता है सुपर हंगामा का ओरिजिनल पोकेमोन। और हाँ, इसका मतलब यहाँ पे पोकेमोन एक्स एंड वाई जी की बात हो रही है, जहाँ पे इसकी टीआरपी पोकेमोन होराइजन से कम आई है। लेकिन नंबर 27 पर आता है हंगामा का कार्टून। और फिर उसके बाद 28 नंबर पर आता है डिज्नी चैनल का एक कार्टून। फिर 29 नंबर पर आता है डिस्कवरी किड्स का कार्टून। और 30 नंबर पर आता है कार्टून नेटवर्क का वन पीस, जो कि नंबर 30 पर भी क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनको तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अब वैसे यहाँ पे अलग अलग शोज की कितनी रैंकिंग है टीवी चैनल्स पर वो मैंने आप लोग बता दिया है। बट यहाँ पे टीवी चैनल्स की रैंकिंग बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है अपना निक, जो कि हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आता है अपना हंगामा। नंबर 3 पर है अपना सोनी। और नंबर 4 पर है पोगो। और नंबर 5 पर है अपना सोनिक। जहाँ पे देखा जाए तो सोनी वाले स्टिल नंबर 3 पर रैंक कर रहे हैं, जो की काफी बड़ी बात है। बट यहाँ पे नंबर 3 पर किसने रैंक करवाया है उसका सबूत आप लोग के सामने है। जहाँ पे नंबर 3 पर सोनी का होने का सबसे बड़ा रीजन है शिनचैन और ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जो कि सोनी को मेजोरिटी तौर पे यहाँ पे टीआरपी दे रही है। और जहाँ तक शिपुडेन के बारे में बात करें, जो मुश्किल से सोनी के लिए 20 से लेके 30% टीआरपी ला रही है। और इसका क्या मतलब है, शिपुडेन क्या फ्लॉप हो चुका है? तो देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि शिपुडेन यहाँ पे फ्लॉप नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे शिपुडेन की इतनी खराब टीआरपी क्यों आई है। बट यहाँ पे फर्क उससे नहीं पड़ता है, यहाँ पे शिपुडेन ब्रेक लगे या ना लगे, लेकिन लोग तो फिर भी शिपुडेन देख रहे हैं। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि लोग शिपुडेन किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि शिपुडेन की कम टीआरपी का रीजन यहाँ पे 2 लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे पहली बात आप लोग एक चीज तो समझ लो कि यहाँ पे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और यहाँ पे मेरे कहने मतलब है कि 50% गलती अगर सोनी की भी है तो यहाँ पे 50% गलती हमारी भी है। जहाँ पे सोनी की गलती है रिपीटेडली कास्ट वो लोग ढंग से नहीं करते हैं, या फिर जब मन चाहे कभी भी नारुतो शिपुडेन को बंद कर देंगे, दूसरे चैनल पर दिखा देंगे। और ऊपर से लोग नारुतो शिपुडेन का ढंग से प्रमोशन भी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे टीआरपी कम आना ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए। बट यहाँ पे ऑडियंस बारे में बात करें, जो इंटरनेट पर रील्स बनाते रहती है शिपुडेन पर, और यहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स ने शिपुडेन के ऊपर बात किया है, उनके लाखों में व्यूज आए। बट यहाँ पे देख के लगता है कि वो ऑडियंस यहाँ पे शिपुडेन को नहीं देख रही है टीवी पर, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि शिपुडेन को यहाँ पे अभी भी लोग पायरेट करके देख रहे हैं। जो कि हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग ज्ञान झाड़ने नहीं आया हूँ कि पायरेसी मत करो, ये मत करो, इससे ये होता है वो होता है। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें नहीं बोलने आया हूँ। मुझे एक्चुअली में आप लोगों को बस सबूत दिखाना था, जो मैंने आप लोग दिखा दिया है। यहाँ से आप लोगों को अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन सा एनिमे कितने हवे में है और कौन सा कितने पानी में है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो अंदाजा लग चुका है कि शिपुडेन की हाइप तो बहुत ज्यादा है, बट सपोर्ट के नाम पर ठेंगा है। और इसीलिए आप लोग जो कहते हो कि नारुतो की मूवीज क्यों नहीं आ रही है, और फिर उसके अलावा नारुतो का तेलुगु और बांग्ला डब क्यों नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे वो सारा रीजन यही है। यहाँ पे टीआरपी का सब खेल होता है, और इसीलिए जिस शो से सोनी को ज्यादा टीआरपी मिलेगी, सोनी वाले उसके लिए ज्यादा चीजें करेंगे। जैसे अभी बोलो शिनचैन के लिए कर रहे हैं, लिटरली शिनचैन जो है वो सोनी का नंबर 1 एनीमे है अभी। और मैं जानता हूँ कि शिपुडेन की जो रैंकिंग अभी चल रही है वो चेंज हो सकती है। मतलब यहाँ पे जब शिपुडेन के टॉप क्लास आर्क आएंगे, जैसे पेन असॉल्ट आर्क या फिर माद्रा की एंट्री या फिर 4th ग्रेट निंजा वॉर, और भी बहुत सारे ही आर्क्स हैं नारुतो में, तो
यहाँ पे वो सारे आर्क आएंगे तो शायद हो सकता है कि शिपुडेन ऊपर चला जाए। बट यहाँ पे सच कहूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि शिपुडेन जो है वो सोनी पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस और शिनचैन को बीट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मानो या ना मानो लेकिन किड्स की जो ऑडियंस है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। मतलब बच्चे जो है वो ज्यादा टीवी देखते हैं और इसी वजह से आज नीक इंडिया अभी भी नंबर 1 पर है। और साथ में कार्टून नेटवर्क के बारे में बात करें जो लिटरली नंबर 7 पर है। और टू बने CNI के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो CNI की अभी हालत चल रही है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। क्योंकि लिटरली पहले टाइम में CNI मेरे लिए गोटेड चैनल हुआ करता था, बट आज के टाइम में CNI सिर्फ एक मजाक बन के रह चुका है और लोगों के लिए तो वो भी ट्रैश चैनल बन चुका है। इसलिए इन फ्यूचर अगर शिपुडेन यहाँ पर टीन टाइटंस गो को भी बीट कर देता है तो वही मेरे लिए बहुत होगा। बट आप लोग ये पूछोगे कि यहाँ पे अब एक्चुअली मतलब क्या है, क्या शिपुडेन बंद हो जाएगा, क्या शिपुडेन को लो TRP मिल रही है? तो देखो यहाँ पे शिपुडेन को लो TRP नहीं मिल रही है, ना ज्यादा हाई TRP मिल रही है। यहाँ पे अभी भी शिपुडेन एवरेज पर है और वो कितना एवरेज पर है वो मैंने आप लोग दिखा दिया है। और यहाँ पे ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे पायरेट करने वाला तो आज भी शिपुडेन को पायरेट करके देख रहा है तो कल भी वैसे ही देखेगा। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को मजाक की तरह ले रहे हो तो ऐसा मत करो, यहाँ पे शिपुडेन को सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ सोनी से डिमांड करते हैं लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कितना मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इसलिए आज के टाइम में सोनी ने यहाँ पे नारुतो शिपुडेन के तेलुगु और बांग्ला डब को बंद कर दिया। इन फ्यूचर अगर और भी कुछ सोनी बंद कर दे तो यहाँ पे ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी, इसलिए इस चीज को मजाक की तरह मत लो, यहाँ पे सपोर्ट करो कम से कम। साथ में यहाँ पे शिपुडेन हिंदी डब फैंस की रियलिटी के बारे में बात करी हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक और बहुत ही मजेदार एनिमे के बारे में जो आता है काइजू नंबर 8 का एनिमे, जिसको लेकर आपको पता है तो बता दो कि काइजू नंबर 8 का जो एपिसोड 9 है वो अब क्रंचीरोल के ऊपर जापानीज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के साथ स्ट्रीम हो रहा है। जहाँ पे मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इस धमाकेदार एपिसोड को देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे इस एपिसोड के साथ काइजू नंबर 8 एनिमे का एक न्यू आर्क स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है रेड ऑन ताचिकावा बेस आर्क, जिसको लेकर हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला ही है। और सच कह रहा हूँ ये आर्क एक्चुअली में काफी ज्यादा ही एपिक होगा और हो सकता है कि अगर आप लोग काइजू नंबर 8 के फैन नहीं बने हो तो इस आर्क को देखने के बाद फैन बन जाओ, क्योंकि ये आर्क तो लिटरली पीक है ही। अब ऐसे यहाँ पे एपिसोड 9 के बारे में बात करें कि एपिसोड 9 मुझे कैसा लगा, तो यहाँ पे एपिसोड 9 के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली। जैसे यहाँ पे होशिनो वर्सेस काइजू नंबर 10 की जो फाइट थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। और यहाँ पे ओवरऑल सच कहूँ तो एनिमेशन भी काफी सही थी। बट यहाँ पे सच कहूँ तो इस एपिसोड को देखने के बाद मैं एक चीज से डिसअपॉइंट हो गया, जो था हमारा लास्ट क्लिफ हैंगर। मतलब इन लोगों ने एपिसोड को क्लिफ हैंगर के ऊपर ही छोड़ दिया, जो एक्चुअली में सच बताऊं तो मुझे कभी कभी पसंद नहीं आता है। बट थैंक गॉड यहाँ पे मैंने मांगा पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पे मुझे पता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इसलिए यहाँ पे मैं तो आप लोगों को बस ये कहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार हो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ तबाहीदार चीजें होगी। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 8 का एनीमे तो बहुत ज्यादा पीक पर जा रहा है। बट इसके अलावा क्या आप लोग जानते हो कि कल ये ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा था, जो हाँ यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि सिर्फ मुझे ही नहीं काफी सारे लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है। और यहाँ पे इसके अलावा सबसे अच्छी न्यूज तो ये है कि काइजू नंबर 8 के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक न्यूज आई है जहाँ पे पता चल रहा है कि काइजू नंबर 8 एनीमे के ऊपर एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, जहाँ पे जो इसकी अनाउंसमेंट है वो एपिसोड 10 को दिखाने के बाद होगी। मतलब 15 जून को जब आप लोग इसके एपिसोड 10 को देख लोगे तो उसके बाद इस बड़ी अनाउंसमेंट को की जाएगी, जहाँ पे फैंस की अपनी अपनी थ्योरी है। जहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि काइजू नंबर 8 की क्या कोई मूवी आने वाली है, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या सीजन 2 अनाउंसमेंट होगी, जिस पर सच कहूँ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।